हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं शांता पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, महिलाएं जब भी तैयार होती हैं, जब भी श्रृंगार करती हैं, तो विशेषकर वो अपने पति की दीर्घायु और लंबी आयु के लिए ऐसी कल्पना करती हैं, श्रृंगार करती हैं। विशेषकर जब कोई त्यौहार आता है तो महिलाएं अपने सिंदूरे से सिंदूर पहनती हैं, लेकिन उस दौरान कुछ न कुछ गलतियां ऐसी कर देती हैं जिससे दोष लगता है। जैसे एक चीज़ बता दूं आपको कि जब कोई विशेष पर्व पड़ता है तो पैरों में महावर, आलता लगाने की विधि है। देखिए, ये चीज़ तो अब के समय को देखकर कहा जा रहा है। पहले महिलाएं बुधवार और शनिवार को पैरों को कलर करती थी, पैरों में रंग लगाती थी। कहा जाता था कि इससे सुहाग की उन्नति होती है, पति दीर्घायु होते हैं। लेकिन अब समय बदल गया है, ना किसी के पास उतना समय है कि वो शनिवार और बुधवार को तैयार हो, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि यदि शाम को महिलाएं माँ लक्ष्मी की तरह सज करके और घर में दीपक जलाती हैं, जोत जलाती हैं, पूजा करती हैं, तो उस घर में लक्ष्मी आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि महिलाओं को साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो देखिए, जब भी आप बिछुआ बदलिए तो एक चीज़ का ध्यान, जैसा कि मैं आप स्क्रीन पे दिखा रहे हूँ, बिछुआ को बदलते समय हमेशा पहले एक बिछुआ ऊपर से डाल दें, उसके बाद दूसरी बिछुआ निकालें। कभी भी पैरों से जो बिछुआ को पूरी तरह अलग नहीं किया जाता है। आप जानते हैं कि बिछुआ तब पड़ता है जब हमारा विवाह होता है। जितना सिंदूर महत्वपूर्ण है उतना ही हमारे लिए बिछुआ महत्वपूर्ण है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कभी भी पैरों को पूरी तरह खाली न कीजिए। आजकल तो एक फैशन चल गया है कि पैरों को, हाथों को वो लोग पूरी तरह से खाली कर देते हैं, पैरों में पायल नहीं, बिछुआ नहीं, कुछ भी नहीं। तो आधुनिक होइए, मुझे नहीं कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने आधुनिक ना होइए कि जीवन में किसी भी समस्या का निमंत्रण हो। जब भी बिछुआ बदलिए, पहले पुराने वाले बिछुआ को छोड़ दीजिए, नए वाले बिछुआ को उसमें ऊपर से डाल दीजिए, पुराना वाला निकाल लीजिए, फिर उसमें से नए वाले को अच्छी तरह से टाइट कर दीजिए। अब देखिए, सिंदूरे से जब भी सिंदूर लगाती हैं तो कभी भी सिंदूरे के दो पल्ले जो होते हैं, यानी कि जो ढक्कन होता है, कभी भी भूल से, गलती से उसको अलग नहीं किया जाता है। तो इस ढक्कन को आप हमेशा जो है उससे स्पर्श करा के, टच करा के रखिए। वैसे तो जब विवाह होता है तुरंत पंडित जी आपको ये नसीहत दे देते हैं कि सिंदूरे को कभी भी उसके ढक्कन से अलग नहीं किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये जो दो पल्ले होते हैं वो पति पत्नी होते हैं, इनका आपस में दुराव न आए, कोई दूरी न हो, दिक्कत न हो, इसलिए कहा जाता है कि आप जो है ये साथ साथ रखें, कभी भी इनको दूर न रखें। यानी कि जैसे बहुत सारी बहनें हैं जो कि कहती हैं, या फिर हमने देखा भी है कि सिंदूर के ढक्कन को अलग रख देती हैं, सिंदूरे से सिंदूर भरती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपका सिंदूरा कभी भी इस तरह से खाली नहीं रखा होना चाहिए। हमेशा सिंदूर आप ऊपर से भर दीजिए। शादी वाला सिंदूर यदि है तो और सिंदूर भर दीजिए। और हाँ, अगली चीज़ है कि आप लाल एक कपड़ा ले लीजिए, या फिर सबसे अच्छी तो माता जी की चुनरी होती है, वो चुनरी ले लीजिए। उस चुनरी में जो है आप अपने सिंदूरे को अच्छी तरह बांध कर रखिए। सिंदूरे को खाली रखना अशुभता की निशानी मानी जाती है। पहले की औरतें तो बहुत ज़्यादा कलाकार हुआ करती थी, हाथों से बुन करके सिंदूरे का एक कवर तैयार करती थी। क्योंकि अब तो ऐसी स्थितियां हैं नहीं, कोई बना नहीं पाएगा। तो आप इसको माता जी की चुन्नी ले लीजिए, लाल कपड़ा ले लीजिए, उसमें ये चीज़ डालिए। अब दोस्तों, यदि आप अपने शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं कि आपके जीवन में धन, वैभव, संपन्नता बनी रहे, तो एक पायल हमेशा अपने पैरों में डालिए। पायल भारी डालिए, हल्की डालिए, जो भी आपको ठीक लगे वो डालिए, लेकिन एक पायल होना चाहिए। शास्त्रों में तो ये भी कहा जाता है कि जैसे माँ लक्ष्मी 16 श्रृंगार करके, आपने भी फोटो में देखा है, उसी तरह घर की महिलाओं को 16 श्रृंगार कर सज धज कर रहने से घर की बरकत हमेशा बनी रहती है, पति हमेशा उन्नति और तरक्की करता रहता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक बिछुआ रखिए, मत बहुत ज़्यादा पहनिए, लेकिन एक बिछुआ कम से कम आपके पैर में होना चाहिए, और एक पतली सी ही सही, लेकिन पायल भी ज़रूर होनी चाहिए। और यदि संभव हो, घर पे रहती हो, तो कम से कम बुधवार को अपने पैरों में आलता ज़रूर लगा लीजिए। किसी विशेष त्यौहार पे तो हम लगाते ही हैं, लेकिन लगाइए दोस्तों। जब आप सज के रहती हैं तो शुक्र मजबूत होता है। शुक्र मतलब कि सुख वैभव के कारक होते हैं शुक्र, तो शुक्र मजबूत होते हैं
और शुक्र मजबूत होने से घर में संपन्नता आती है। और संपन्नता कैसे आएगी? जब हमारे घर में धन आएगा, वैभव आएगा। तो पति की उन्नति, तरक्की के लिए महिलाएं ये काम भी कर सकती हैं, करें, ज़रूर करें। इससे पति की उन्नति होगी, पति दीर्घायु तो होंगे ही, क्योंकि ये सारे सुहाग के प्रतीक के चिन्ह माने जाते हैं। और जब हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं तो ऐसी मान्यता है कि ये चीज़ें हमारे पास ज़्यादा आती हैं, अधिक मात्रा में आती हैं। तो ये चीज़ कर लीजिएगा। कभी भी पैरों में दोस्तों, कितने भी आप आधुनिक हो जाइए, पैरों में पायल एक ज़रूर डालिए। जैसा कि मैं इस पर एक और वीडियो बना चुकी हूँ कि खूब आधुनिक होइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैरों में पायल रखिए। शुक्र को मजबूत करना है तो हमेशा एक पायल और एक बिछुआ, चांदी आपके शरीर से ज़्यादा जुड़ा होना चाहिए। देखिए, वैज्ञानिक कारण तो बहुत सारे हैं कि पैरों में बिछुआ पहनने से क्या क्या होता है, वो चीज़ें आप जान रहे होंगे। मैं यहाँ पे ज्योतिष तथ्यों की ही बात कर रही हूँ, तो ये कर लीजिएगा। और हाँ, शाम के समय जो है लगभग 4 बजे के करीब श्रृंगार कीजिए। आप जो भी कर सकती हैं वो कीजिए और अपने घर में दीपक जलाइए। प्रतिदिन आप शाम को अच्छी तरह से बाल झाड़िए, कंघी कीजिए। यदि समय है तो गुरुवार को छोड़कर प्रतिदिन आप अपने पैरों में आलता लगा सकती हैं, नेल पॉलिश लगा सकती हैं, और पायल वगैरह तो कोई रोज़ बदलेगा नहीं। तो ये सारे श्रृंगार करिए, कंघी करिए, जो भी आपको ठीक लगता है उस तरह से तैयार हुए और शाम को अपने घर में दीपक दिखाइए। लक्ष्मी जी का आह्वान कीजिए। दोस्तों, जिस घर में इतनी पॉजिटिविटी के साथ घर की लक्ष्मी माँ लक्ष्मी को बुलाती है, वहाँ तो माँ लक्ष्मी को आना ही होता है। तो ऐसा करिएगा। शाम को गुस्सा आए, क्रोध आए, कुछ भी गुस्सा मत कीजिएगा, खूब खुश रहिएगा। माँ लक्ष्मी का आह्वान कीजिएगा। वो ज़रूर उस घर में निवास करती हैं जहाँ पे औरतें गंदे कपड़े पहनती हैं, पैरों की एड़ियाँ फटी हुई हैं, ना तो कुछ अच्छी चीज़ें उनके मन में आ रही हैं। ऐसे घर में लक्ष्मी भी निवास से बचती हैं। दोस्तों, कहा गया है कि जिस घर की औरतें संस्कारी, सुशील और सभी गुणों से सुसज्जित होती हैं, उस घर में लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु, उस घर में लक्ष्मी स्वयं निवास के लिए आती हैं। तो ध्यान रखिएगा, खूब अच्छी तरह से तैयार होइए। शुक्रवार को परफ्यूम लगा लीजिए, अच्छे जो है आप थोड़ा जो भी कपड़े हैं अच्छे बुरे उनको थोड़ा सा प्रेस मार लीजिए। प्रेस मारने के बाद आप उनको पहनिए। तो ये चीज़ें वैभव देने वाली होती हैं, जीवन में सुख संपन्नता को बढ़ाने वाली होती हैं। तो सिंदूरा बहुत महत्वपूर्ण है। सिंदूरे से जुड़े हुए ये नियम जो मैंने आपको बताया याद रखिएगा, क्योंकि सिंदूरा आपका चिन्ह नहीं है, आपके सुहाग पति का चिन्ह है। भगवान की कृपा, मतलब ये शब्द कहने में मुझे थोड़ा सा झिझक हो रही है, लेकिन आपको बता दूं कि आपका प्रतीक इसलिए नहीं है क्योंकि पति के साथ ही जाता है। तो इसको जान से भी बढ़ करके संभाल करके रखना है, इसके जुड़े हुए जो सुहाग। और हाँ दोस्तों, ये कही सुनी बात मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 2 पल्ले जो होते हैं वो पति पत्नी होते हैं, इसलिए कभी इनको अलग नहीं किया जाता है। ध्यान रखिए। और हमेशा अपने सिंदूरे में सिंदूर भर के रखिए। यदि थोड़ा सा कम है तो आप उसको और बढ़ा लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक भी किया करें। और मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह लेनी हो तो ले सकते हैं दोस्तों। कुंडली वगैरह दिखाना हो तो इस तरह की जानकारियाँ भी इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप पा सकते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के